हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 कर लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए एंड बी पार्टनर्स है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया गया है 3:2। अ न्यू पार्टनर सी इज एडमिटेड, नया पार्टनर आ गया है सी। ए सरेंडर्ड 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने हिस्से का 1/5 सी को दे दिया है। बी 2/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। ऐसे ही बी ने अपने हिस्से का 2/5 सी को दे दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पीछे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उन सब क्वेश्चंस में नए पार्टनर का हिस्सा हमें दिया होता था और दी हुई कंडीशंस के हिसाब से हमें बाकी पार्टनर्स का हिस्सा निकाल के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर का हिस्सा नहीं दिया है, सिर्फ हमें हिंट दी गई है कि ए ने सी को कितना दिया है और बी ने सी को कितना दिया है। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमें ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2। न्यू पार्टनर आ गया है सी, लेकिन सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन सी का हिस्सा निकालने के लिए हमें कुछ हिंट दी गई है। क्वेश्चन में बोला गया है ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट इन फेवर ऑफ सी। तो जो लाइन हमें क्वेश्चन में दी है हमने उसको एज इट इज लिख लिया है। ए सरेंडर 1/5 शेयर ऑफ का मतलब होता है गुना, तो इसलिए ऑफ की जगह हम गुना लिख लेंगे। हिज शेयर, तो ए का हिस्सा कितना है 3/5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 5 5 25। ये ए ने सरेंडर किया है सी के फेवर में। इस लाइन को सिंप्लीफाई कर लिया है हमने इस तरह से। ऐसे ही बी के बारे में बोला गया है बी सरेंडर 2/5 ऑफ की जगह हम लिख लेंगे गुना हिज शेयर, तो बी का शेयर दिया गया है 2/5, तो 2/5। इसको सॉल्व करके आएगा 2 दूनी 4, 5 5 25। तो बी ने सरेंडर किया है 4/25 सी के फेवर में। तो दी हुई लाइनों को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम निकाल लेते हैं कि सी को देने के बाद ए का कितना बचा। ए के पास पहले था 3/5, उसने सी को दे दिया 3/25, इसलिए घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी बचेगा वो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही बी का था 2/5, बी ने सी को दे दिया 4/25। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। ए से मिला है उसको 3/25 और बी से मिला है 4/25। जो ए से मिला है और जो बी से मिला है उसको हम जोड़ देंगे और जोड़ के सी का कुल हिस्सा निकाल लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 25, 3 जमा 4 7/25। तो हमारे पास तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गए हैं ए बी सी। तो ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा है 12/25, बी का है 6/25 और सी का है 7/25। तो सब का हर बराबर है, इसलिए एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 12, 6 और 7 ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया है। तो क्वेश्चन में जब भी हमें इस तरह से लाइन दी गई हो उस लाइन को आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ए ने सी को दिया है, तो जो ए का पहले था उस हिस्से में से जो उसने सी को दे दिया उसको घटा देंगे और घटाने के बाद जो ए का और बी का बचा है उसको हम निकाल लेंगे। सी का हिस्सा क्वेश्चन में दिया नहीं है
तो सी को ए से जो मिला है और जो बी से मिला उन दोनों को जोड़ के हम सी का हिस्सा निकाल लेंगे और इस तरह से हम तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेंगे।